तो सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के सभी स्टूडेंट्स का, चाहे वो यूजी के हों या पीजी के हों, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो नया सत्र शुरू हो गया है, न्यू सेशन, तो आप सभी जो हैं, आपको न्यू सेशन की बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। जो स्टूडेंट्स, देखिए, जो स्टूडेंट्स 12th पास आउट हुए हैं और वो अपना यूजी कॉलेजेस में उन्होंने एडमिशन लिया है या पीजी कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, अब वो वहाँ स्कूल में तो सबसे सीनियर स्टूडेंट्स होते थे क्योंकि वो 12th क्लास में थे। अब जैसे ही वो कॉलेजेस में उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया तो सबसे जूनियर स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है ना। तो अब कॉलेज का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर अलग होता है और स्कूल का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर अलग होता है। तो पहली बात तो अब लगभग आप सभी स्टूडेंट्स की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मैं अपनी तरफ से और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से आप सभी को इस बात के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्कूल लाइफ छोड़ करके अब अपना कॉलेज की लाइफ में आ गए हैं। एंजॉय कीजिएगा अपनी कॉलेज की लाइफ को। एंजॉय करने से मतलब कि अपनी स्टडी पे अच्छा फोकस करेंगे, क्योंकि ये 3 साल, और अगर आप पीजी करते हैं तो ये 5 साल आपकी लाइफ के लिए जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बैठते हैं, है ना। क्योंकि ये 3 साल और 5 साल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, किस तरीके की आपको स्टडी करनी है, तो बहुत कुछ आपको डिसीज़न लेने होते हैं। तो डिसीज़न हमेशा अच्छे लीजिएगा। एन्जॉयमेंट से मतलब ये नहीं है कि आप उल्टी सीधी आदतें जो हैं अपने अंदर डालें। बस आप जो हैं सीधा अपनी स्टडी पे फोकस करिएगा। अच्छी आप टेक्स्ट बुक से स्टडी करिएगा। अगर मैं बीकॉम के स्टूडेंट्स की बात बताऊं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो यूपी में स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर, तो उसमें मैंने हालांकि लास्ट ईयर जो बुक्स भी रेकमेंड करी थी। मेरी प्लेलिस्ट है सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट, तो मैंने बुक्स बताई थी। तो बीकॉम के स्टूडेंट्स फिर भी बुक नोट कर सकते हैं कि अगर आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक पढ़नी है तो डॉक्टर के.एल. गुप्ता की बुक है नवयुग पब्लिकेशन आगरा पर, तो आप उस बुक से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर के.एल. गुप्ता, नवयुग पब्लिकेशन आगरा पर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करना चाहते हैं तो मेरी ही लिखी हुई है डॉक्टर पवन ओबराय, नवयुग पब्लिकेशन आगरा पर। और बिजनेस कम्युनिकेशन की अगर आपको बुक स्टडी करनी है तो वो बहुत सारे पब्लिकेशंस पर बुक आती है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन, चाहे वो साहित्यवन पब्लिकेशन आगरा है, अच्छी बुक है। राजीव एसजीपीडी पब्लिकेशन आगरा पर अच्छी बुक है। संजय एसजीपीडी पब्लिकेशन आगरा पर भी अच्छी बुक है, ठीक है। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, तो कल्याणी पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी आती है, या एस चांद और सुल्तान चंद पर भी बहुत अच्छी बुक आती है। तो अगर आप यूपी की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो जो मैंने शुरू में 3 नाम लिए, साहित्यवन पब्लिकेशन, संजय एसजीपीडी, राजीव एसजीपीडी, तो इन पर बहुत अच्छी बुक्स आती है। अब स्टूडेंट, जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक ये न्यूमेरिकल पेपर है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, है ना, पूरी यूपी में ये है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। इसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि लास्ट ईयर मैं भगवती कॉलेज मेरठ में था, तो कुछ लेक्चर्स जो थे, लगभग 64 वीडियोज़ जो हैं उसमें मैंने अपलोड कर रखी हैं, और डॉक्टर के.एल. गुप्ता की बुक के ही न्यूमेरिकल उसमें मैंने सॉल्व करवा रखी हैं। तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके उसकी आप देख सकते हैं वीडियो। और जो आपका एक पेपर और है पूरे उत्तर प्रदेश में, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, तो उसकी भी बहुत सारी वीडियोस हैं, वो मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अपलोड कर रखी हैं। और प्रीवियस ईयर का अभी ये 4-5 महीने पहले ही पेपर हुए थे। मई के मंथ में आपका पेपर हुआ था, 27 मई को फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर हुआ था, है ना। तो बीए बीकॉम बीए की बुकलेट अलग थी और बीएससी और बीकॉम की बुकलेट अलग थी। तो ये भी 2022 के जो पेपर थे ये भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। कुछ मेरे पे 1-2 बुकलेट और आई हैं, तो जैसे ही मेरे को समय मिलता है तो उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक मैं आपको जानकारी भी देना चाह रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है। अभी मैं एक वीडियो जो है अलग से और बनाऊँगा ताकि मैं स्टूडेंट्स को ये बता दूँ कि आप
को कौन कौन से पेपर्स लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी यही नहीं पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या है। तो फिलहाल ये जो वीडियो मैंने आपको न्यू सेशन विश करने के लिए ही जो है आपको जो है वीडियो ये मैं बना रहा हूँ, इसलिए तो आप चैनल सब्सक्राइब करके इनकी वीडियोस जो हैं अपने जो है देख सकते हैं, अपने लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एक एडवाइस मैं स्टूडेंट्स आप सभी को देना चाहूँगा, स्पेशली इस बात को ध्यान रखिएगा कि टेक्स्ट बुक से स्टडी करिएगा। ये जितने भी मॉडल पेपर या रिफ्रेशर मार्केट में आते हैं बहुत कम सिलेबस होता है उसमें। देखिए, अगर आपको फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ना है तो मैं आपको वैसे भी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप किसी मॉडल पेपर या रिफ्रेशर से पढ़ें, आप टेक्स्ट बुक से स्टडी करिएगा। टेक्स्ट बुक का जो मैटर होता है वो अच्छा होता है, ठीक है। और अगर आपको आगे कोई कोर्स करना है, आपको सपोज कीजिए कोई कंपटीशन अटैम्प्ट करना है या टीचिंग लाइन में जाना है आगे आपको, या कोई भी कंपटीशन फेस करना है, आपको सीए करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, या और भी कोई सीएफए करना है, या और भी कोई स्टडी करनी है, बैंक पीओ की तैयारी भी करनी है, तो आप हमेशा अच्छी टेक्स्ट बुक से स्टडी करिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में मैटर भी ज़्यादा होता है और बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स होते हैं, ठीक है, तो वो टेक्स्ट बुक को लिखते हैं। मॉडल पेपर रिफ्रेशर में मैटर जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है, बहुत कम होता है, और पता नहीं स्टूडेंट्स जो है मॉडल पेपर को जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो मैं देखिए एडवाइस नहीं देता हूँ स्टूडेंट्स को, सिर्फ मैं ये ज़रूर स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स अगर कोई अच्छी चीज़ आपको किसी भी मॉडल पेपर में या किसी भी रिफ्रेशर में आपको मिलती है तो आप उसकी स्टडी करिएगा आपकी हेल्प के लिए, कि ठीक है। कई बारी टेक्स्ट बुक में भी कोई कन्फ्यूज़न वाली स्थिति दे रखी होती है या आपको उससे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको उससे समझने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई भी मॉडल पेपर या और भी कोई स्टडी मटेरियल जो बहुत शॉर्ट नोट्स जिसे हम कहते हैं रिफ्रेशर होते हैं, उसमें अगर आपको मिलती है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। बट टोटली इन पर डिपेंड होना और टेक्स्ट बुक को एक तरफ रख देना वो गलत है। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ठीक है, किसी मॉडल पेपर के पीछे 15-20 न्यूमेरिकल दे रखे होंगे, हम एग्ज़ाम्स के दिनों में उनकी ही तैयारी कर लेंगे और अपना पेपर देने चले जाएंगे, और जब पेपर सामने आता है तो वो स्टूडेंट्स जो हैं फेल हो जाते हैं, तो तब उनको इस बात के अफसोस होता है कि काश हम मेहनत कर लेते। तो मैं आपको देखिए फिर से यही एडवाइस दूंगा कि आप अपनी हेल्प के लिए आप रिफ्रेशर, स्टडी मटेरियल, शॉर्ट नोट्स या मॉडल पेपर से आप हेल्प ले सकते हैं। बस टोटली जो है आप उन पर डिपेंड ना रहें, अपना जो है टेक्स्ट बुक की स्टडी करें। ऐसे ही जो बीए के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जो है ना साहित्य भवन पब्लिकेशन और राजीव एसजीपीडी और संजय एसजीपीडी की भी बुक्स हैं, ठीक है, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे होम साइंस हो, तो इन सब की भी जो हैं बुक्स जो हैं राजीव एसजीपीडी पब्लिकेशन, संजय एसजीपीडी पब्लिकेशन और साहित्य भवन पब्लिकेशन पर आगरा पर, ये तीनों पब्लिकेशन आगरा के हैं, तो इन्हीं की जो है बुक्स आती हैं। एक नया पब्लिकेशन क्या, पब्लिकेशन तो पुराना ही है, एमबीए बीबीए में था, लेकिन अब इन्होंने बीए बीकॉम में भी जो है बुक्स दे दिया। बाइलिंगुअल लैंग्वेज है, हिंदी एक तरफ हिंदी में और एक तरफ इंग्लिश में, तो ठाकुर पब्लिकेशन है वो, उसकी भी आप बुक्स देख सकते हैं, आपको अच्छी खासी जो है हेल्प मिल जाएगी। तो ये सभी स्टूडेंट्स जो हैं तो वो बीए की भी बुक्स देख सकते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर की भी ये बुक्स आती हैं। तो ये आप सभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप अपना जो फोकस करें अपनी स्टडी पर वो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड स्टडी पे करें। पीजी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी मेरिट आने वाली है और उनके जो हैं क्लासेस जो है बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। जो सीसेस यूनिवर्सिटी के या माँ शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं या यूपी की जो और अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपकी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी है, तो उनकी भी जो क्लासेस जो हैं वो शुरू लगभग हो चुकी हैं। तो आप जो है सभी स्टूडेंट्स जो हैं टेक्स्ट बुक से अपनी जो है स्टडी कर सकते हैं। और जो है आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दे रखा है, केवल आप उस पर मैसेज कीजिएगा अगर आपको किसी सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस चाहिए, तो मैं वो भी जो है एक नॉर्मल सा प्राइस, नॉर्मल सी पेमेंट लेकर के आप सभी स्टूडेंट्स को जो है वो मैं उसकी PDF आपके मोबाइल नंबर पर सेंड मैं कर दूंगा, ठीक है ना।
आप सिर्फ मैसेज कीजिएगा, फ़ोन कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन कॉल थोड़ा सा रिसीव करने का टाइम कम मिलता है। तो सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से मेरी तरफ से आपको न्यू सेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।